हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि अपन थोड़ा इन्वेस्टर्स की तरीके से सोचने वाले हैं। 3 से 5 साल में कौन सी कंपनीज अच्छा कर सकती है, कौन से सेक्टर्स अच्छा कर सकते हैं, उनकी कुछ स्टडी करी है मैंने। तो अपन मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। मार्केट क्योंकि इतना वॉलेटाइल हो रहा है, चॉपी हो रहा है, अच्छे खासे स्टॉक्स जो मोमेंटम में थे वो नीचे आ रहे हैं, तो अपन वॉच लिस्ट में अगर ऐड करके उनको रख सके जिससे एंट्री बने तो एक स्विंग मिल जाए अपन को, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। चलो स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का एनालिसिस करते हैं सबसे पहले। निफ्टी अपने सपोर्ट के लोअर साइड पे आ चुका है। यहाँ पे अगर देखा जाए जो 10 ईएमए का सपोर्ट है वो तोड़ चुका है। सारे ईएमए के सपोर्ट तोड़ के अपने जो 200 मूविंग एवरेज है डेली का, उस पे आने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट जोन काफी तगड़ा है यहाँ पे। निफ्टी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगेन मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, ये एक सेल लगी है वापस से, छोटी वाली। बड़ी सेल ये लगी थी, तो अगर आप इस सेल में नहीं ले पाए तो ये छोटी छोटी सेलों में एक्यूमुलेट करो अच्छे स्टॉक्स। तो अच्छे स्टॉक्स अपन चैनल पे डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर अपन देखें, पहले भी सेम सिनेरियो हो चुका है। एक मूव आता है, थोड़ा सा करेक्शन आता है, उसके बाद जैसे ही हाई पे वापस आता है तो एक पॉज आता है एक नेक्स्ट रैली से पहले, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, एक रैली आई, करेक्शन हुआ, हाई पे आया, पॉज के बाद एक वापस रैली आई, ठीक है। तो इंडिया स्टोरी इज पॉजिटिव। निफ्टी और सारे इंडियन स्टॉक्स अच्छे करेंगे ही। आपको बस ये करना है कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना है, ठीक है। रैली आई, पॉज आया, पॉज के बाद हाई पे वापस गया, एक छोटा सा पॉज लेके वापस एक रैली आई। तो सेम सिनेरियो है यहाँ पे। नेक्स्ट एक बार में ऊपर नहीं चला जाएगा। नेक्स्ट जो लेग ऑफ रैली है वो आने से पहले एक मौका दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको अच्छी पोजीशंस बनाने का, ठीक है। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर काफी अच्छा कर सकता है विद बूम। जो इसका टेलविंड है वो बेसिकली ऐसा है कि एक तो सबसे पहले अपना जो टैक्स कट हुआ था, तो उसमें एक डिस्पोजेबल इनकम आई थी कस्टमर्स के हाथ में। और उसके बाद अभी जो जीएसटी कट है उसमें भी इसी सेक्टर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, मेरे को ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ अच्छा कर रही इस सेक्टर के लिए। अब ऑटो सेक्टर दो तरीके से अपन देख सकते हैं इसको। या तो आप मेजर मेजर जो ऑटो प्लेयर्स हैं वो उनकी बात कर लो, जैसे 4 व्हीलर हो गए या 2 व्हीलर या फिर कमर्शियल व्हीकल्स, ठीक है। या फिर अपन बात कर ले ऑटो एंसिलरीज की, जो इन सभी कंपनीज को पार्ट्स देती हैं। या फिर अपन थीम्स की बात कर ले ऑटो में भी, जैसे टायर हो गया। तो इन सब तरीके से आप इस सेक्टर को प्ले कर सकते हो। मेरा फेवरेट है ये, ठीक है। अपन ने कमर्शियल व्हीकल्स और जो पैसेंजर व्हीकल्स है उस सेगमेंट में उठाए थे कुछ स्टॉक, जैसे एसएमएल इसूजू और फोर्स मोटर। उनकी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे थे और एक ऐसी पोजीशन पे मिल गए थे सपोर्ट पे, टेक्निकल्स भी काफ़ी अच्छे हो गए थे, तो अपन ने वो लिया। बट अगर सेक्टर को प्ले करना है तो बेस्ट प्लेस इज ऑटो एंसिलरीज, बिकॉज चाहे बाइक रॉयल इनफील्ड की बिके, हीरो होंडा की बिके, चाहे बजाज की बिके, अगर आप ऐसी कंपनी ढूंढ लो जो तीनों को ही पार्ट देती है तो उस कंपनी का फायदा सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अगर गाड़ी टाटा की बिके चाहे महिंद्रा की, बट अगर आप ऐसी कंपनी में ढूंढ रहे हो जो दोनों को ही सप्लाई कर रही है पार्ट्स, उस कंपनी में पैसा लगाओ, वहां पे आपकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो ऑटो एंसिलरीज में कुछ कंपनीज मैंने स्टडी की हैं और उसमें से मैं एक कंपनी की तो बात लास्ट वीडियो में ही कर चुका हूँ, फीएम इंडस्ट्रीज। और उसके बाद रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे मिल चुके हैं। एक 2 हफ्ते के अंदर ही शायद 21-20% रिटर्न आ चुके हैं अपने। अपन ने यहाँ बात की थी फीएम की। तो ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज उठानी पड़ेगी भाई। देखो, ब्रेकआउट आया, एक रिटेस्ट के लिए आ रहा था, सपोर्ट जोन के आसपास अपन ने बात किया और यहीं से घूम गया जाट, ठीक है। आपको मौका नहीं देगी अच्छी कंपनीज को, क्योंकि सबको अच्छी कंपनी पे पैसा डालना है, ठीक है। तो जैसे ही करेक्शन आता है सब पैसा डालना स्टार्ट कर देते हैं। देखो वॉल्यूम्स के साथ कैंडल बन रही है, ठीक। तो इस स्टॉक की मैं बात नहीं करूंगा, लास्ट वीडियो जाके देख लेना, उसमें स्टॉक की बात की हुई है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे प्रिकॉल की, ठीक है। प्रिकॉल करता क्या है उस पर बात करते हैं। पहले टेक्निकल देख लेते हैं। यहाँ पे एक 2017 के आसपास हाई था, फिर कंसोलिडेशन कह लो, साइडवेज कह लो, या राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के 2022 के आसपास उसी हाई को तोड़ने के लिए कंसोलिडेट किया और उसके बाद बूम, 100 से 606 गुना पैसा कर दिया स्टॉक ने पिछले 3 साल में, 2022 से लेके 2025, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पे अपन को देखो पिछले एक साल में रिटर्न नहीं बने हैं। कंपनी अच्छा कर रही है, नो डाउट। फंडामेंटल्स अगर हम बात करेंगे अभी, ठीक, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लगभग लगभग 30-40% के लिए अपसाइड है। बट अपन लॉन्ग होराइजन ले रहे हैं 3 to 5 ईयर, तो ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। एज यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, देखो ये रन अप आया, ठीक है, सबने पैसा बनाया, अब स्टीम ऑफ हुई कंपनी की, 600 से कंपनी का स्टॉक सीधा सीधा 300 के आसपास आ गया, 350 के आसपास। और उसके बाद अब ये एक्यूमुलेशन फेज में है, यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स अभी अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। जब ये नेक्स्ट लेग ऑफ रैली आएगी तो उसमें ये जिस एक्यूमुलेशन में जिनने उठाया उनको फायदा उठागा होगा। ऐसा ही हमने एक स्टॉक बात की थी, हीरो मोटो, ठीक है। जब मैंने उसकी बात की थी तो मैंने बताया था कि भाई ये एक्यूमुलेशन एक तरीके से मौका दे रहा है। अपन ने यहीं पे बात की थी और इसमें भी अच्छा खासा रिटर्न अपन ने स्विंग ट्रेड में लार्ज कैप में 25%, मजाक की बात नहीं है, 1-1.5 महीने के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको चार्ट पैटर्न पढ़ना सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, स्टॉक्स राइडर को फॉलो करो, सारी वीडियोस देखो, ठीक है। तो वापस आते हैं प्रिकॉल पे। तो ये सेम काम हो रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम्स आ रहे हैं धीरे धीरे, तो यहाँ पे पोजीशंस बन रही हैं। अब फंडामेंटल्स बात कर लेते हैं अपन इसकी। फंडामेंटल्स में करती क्या है कंपनी, सेकंड लार्जेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, नॉट इन इंडिया, ग्लोबली बल्कि, ठीक है। 50-55% डोमेस्टिक शेयर है इसके पास। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स क्या होता है भाई, जो बाइक्स या फोर व्हीलर्स के अंदर आपको इंफॉर्मेशन दिखता है ना कि रेस वेस क्या चल रही है, माइलेज क्या आ रहा है, कितने चल चुकी है गाड़ी, वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स बनाती है कंपनी, ठीक है। फंडामेंटल्स 5,500 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक के वैल्यूएशन अच्छे हैं, आरओसी आरओई नंबर दोनों ही बढ़िया है। उसके बाद अगर हम बात करें रीसेंट क्वार्टर्स की, तो रीसेंट क्वार्टर 50 करोड़ का पैट है वर्सेस 46 करोड़ लास्ट ईयर जून में। सेल्स भी बढ़ गई है 44%, जो कि रीसेंट क्वार्टर्स में पिछले 3 साल में सबसे बढ़िया सेल जंप्स आया है 44% का। और 10% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ आया है। तो सेल्स जितना बढ़ी उतना प्रॉफिट नहीं बढ़ पाए हैं, बट ठीक है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, क्योंकि जून जो है वो वैसे भी फर्स्ट जो क्वार्टर होता है उसमें थोड़ा सा लल रहता है बिजनेस। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, ईयरली पे 3 साल के जो कैगर सेल्स है वो 20% से है और प्रॉफिट 46%, विच इज एन इम्प्रेसिव नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉक प्राइस भी फॉलो कर रहा है किसी हद तक, 40% का कैगर स्टॉक भी दे रहा है। तो कहाँ आप बात कर रहे हो निफ्टी 12%, ऐसी कंपनियों में लगाओ यार, 5 साल में 64% का कैगर है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बड़े इन्वेस्टर्स की। तो ईयरली देख रहे हैं अपन, पिछले 2024, अच्छा 23 के बाद 10% से एफ आई डी बढ़ के आ गए 30% के आसपास, और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो ये हो गई बात इसकी। इसका अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट सेगमेंट देख लेते हैं। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से कंपनी बनाती है, ये आप चाहे टू व्हीलर्स की बात कर लो, चाहे तो फोर व्हीलर्स की बात कर लो, और उसके अलावा भी प्रेसिजन प्रोडक्ट्स में आ रही है, और जो फ्लूइड पंप्स हैं उसमें भी काम कर रही है कंपनी, तो डाइवर्सिफिकेशन भी चाह रही है, ठीक है। ये सारे इसके कस्टमर्स हैं। आप चाहे टू व्हीलर देख लो, चाहे पैसेंजर व्हीकल देख लो, चाहे तो कमर्शियल व्हीकल देख लो, चाहे इवन ट्रैक्टर्स भी देख लो, ठीक है। यहाँ पे ईवी प्ले भी दिख रहा है अपन को, एथर हो गया, हीरो इलेक्ट्रिक हो गया, और टॉर्क मोटर्स हो गए, और अल्ट्रा वायलेट, सब मतलब ईवी प्ले भी आप इससे प्ले कर सकते हो बेसिकली, ठीक। तो ये कंपनी आप स्टडी कर सकते हो, प्रिकॉल, विच इज़ लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग फॉर दिस सेक्टर। अब इसके अलावा मैं ऑनरेबल मेंशंस भी बताना चाहूँगा, आप उनको भी जाके स्टडी कर सकते हो। मैं सारी एक वीडियो में नहीं डालना चाहता। तो प्रिकॉल की हमने बात कर ली, इसके अलावा सुब्रोज भी हम बात कर चुके हैं, फीएम भी हम बात कर चुके हैं, और उसके बाद ल्यूमैक्स ऑटो इंडस्ट्रीज भी बात कर चुके हैं। मैं एक ब्रीफ देता हूँ, अगर आपको बिजनेस अच्छा लगे तो फिर आप इसको फर्दर स्टडी कर सकते हो, या कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सुब्रोज क्या करता है भाई, जो भी आपके कूलिंग सिस्टम है गाड़ियों में, फोर व्हीलर में, उसकी मोनोपोली है एक तरीके से इंडिया के अंदर, सुजुकी के साथ इसका टाई अप है, और जितने भी एसी कंपोनेंट एसी बनते हैं आपकी गाड़ियों में वो सब सुब्रोज के ही लग रहे हैं, नॉट इवन जस्ट फॉर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल, एसी बसेस, इवन ट्रैक्टर्स, सब में जो भी कूलिंग सिस्टम है वो सुब्रोज कर रही है। फीएम अपन ने लास्ट वीडियो में बात कर ली है, फिर भी मैं एक आपको पॉइंट दे रहा हूँ कि आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो। ल्यूमैक्स ऑटो लाइटनिंग का काम कर रही है, जो आजकल गाड़ियां आ रही हैं उसमें डीआरएल वगैरह हो गया, उन सब का काम ल्यूमैक्स कर रहा है। तो अगर किसी में इंटरेस्ट आ रहा हो आपको बिजनेस मॉडल में, तो आप जाके
इंडिपेंडेंट स्टडी कर सकते हो। अगर मेरे से चाहते हो तो कमेंट में कर देना। सेकंड सेक्टर जो हम बात करेंगे वो है एनर्जी सेक्टर, उसकी वीडियो कल आएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट।